हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वर्णमाला से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नावली कर रहे हैं। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नावली में हम लोग आज जो है आगे शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो यानी मुख खुलने के आधार पर जो होते हैं वो संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं मुख के खुलने पर। तो इनमें आपका जो अर्ध विवृत होता है, तो अर्धविवृत के अंतर्गत आता है आपका आ आता है। ठीक है, और ए आता है, और याद कीजिए औ आता है, और हमारा आगत आ भी आता है। ओके, तो ये जो है यानी कि ये विपरीत से जो है कम खुलते हैं, लेकिन अर्ध समृद्ध से जो है वो ज़्यादा खुलते हैं। तो अब इसमें से देख लीजिए आपका कौन सा है। तो कौन सा है ये ए। ठीक है, जो आपका ऊ है ये समृद्ध है। ओके, समृद्ध है। ठीक है, जो आ है ये विवृत है, पूरा मुंह खुल जाता है। और जो ए है ये हमारा है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, बी। ओके, तो ध्वनि के प्रकार हैं। ठीक है, ध्वनि दीर्घ भी होती है, ह्रस्व भी होती है, प्लुत भी होती है। तो उपर्युक्त क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे हिंदी में पूछता है तो हिंदी में सिर्फ दीर्घ और ह्रस्व ध्वनियाँ होती हैं, 2 प्रकार की। हिंदी में अग्र और वृत्त आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ। अब इनमें जो भी आप लोग देखना चाहें, ठीक है, तो उसमें जो आपको आता है, 3 पूछ रहा है, अग्र पूछ रहा है, आवृत्ताकार पूछ रहा है, समृद्ध। इसमें जो कुछ भी आपको पता हो वो ले लीजिए। तो अग्र में कौन सा आता है, ई आती है, और ई आती है, और आपका ए आता है, और कौन सा आता है, ए आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यानी कि समृद्ध, तो समृद्ध की अभी मैंने बात किया है। तो समृद्ध के अंतर्गत आता है आपका ई आता है। ठीक है, और इसके बाद है आपका ई आता है, ऊ आता है, और ऊ आता है। ठीक है, और इसमें आवृत्ताकार, तो वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ठीक है, तो वृत्तमुखी क्या होते हैं, ऊ और ऊ। ठीक है, ओ और औ होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं आपके, आ है, आ है, ई है, और ई है, ए है, और ए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये आवृत्ताकार है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ई एक ऐसी है जो क्या है, ये इन तीनों में है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जो आ है ना, आ ये मध्य स्वर है। ओके, और ये जो आ है और ये ए है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, इसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब यहीं पर आपसे यदि पूछ लेता कि अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर और जो है इसमें है कि आवृत्ताकार और समृद्ध नहीं संयुक्त स्वर कौन सा है, तो फिर आपका क्या हो जाता, ए हो जाता उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ई है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। ठीक है, समय में लगने यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। प्लुत तो क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, क्या वर्ण कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं, रूप कहते हैं, या समरूप कहते हैं, ग्रेफिक्स, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे समरूप कहा जाता है। ओके, इसके बाद है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और औ जो है, अब ओ और औ ये आ और किससे मिल करके बना हुआ है, ऊ से मिल करके बना हुआ है। तो आ हमारा क्या है, कंठ है। ठीक है, कंठ है। ठीक है, और ये जो है ना, ऊ जो है ना, ओष्ठ है। ठीक है, तो दोनों मिल करके बना कंठोष्ठ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ। ओके, तो स्वर किसका भेद है, तो स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है, संधि का नहीं।
ठीक है। यहाँ पर संधि उंधी मत लगाइएगा। वर्ण का भेद स्वर है, स्वर नहीं होगा यानी वर्ण नहीं होगा तो संधि कैसे हो जाएगी। इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, ये संधि स्वर है, ठीक है। सी जो है ना संधि स्वर है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, क्योंकि दोनों अलग अलग से मिल करके बने हुए हैं इसलिए ये संयुक्त हैं। और जो समान से मिल करके बना होता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ संधि स्वर। इनमें से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ में क्या आता है आ, और तालव्य में क्या आता है ई। तो आ और ई मिल करके क्या बन जाता है, वो ए बन जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आ और आ कंठ होते हैं, ई और ई तालु होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इनमें से किनमें अनुनासिकता है। संभावना माँ निकल कर क्या आ रहा है, संभावित माँ निकल कर क्या आ रहा है, यहाँ पर है संभव, ये भी आ रहा है। यहाँ पर होता है ना संभालना, संभालना नहीं होता, संभालना ये होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। हमें जो है ना हम थोड़ा सा यानी कि गड़बड़ बोला करते हैं हम लोग, इसलिए इसका जो है यानी कि उत्तर तो जो मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देख लीजिएगा। कौन से शब्द में अनुनासिकता है, इनमें अनुनासिकता कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि कंगन में है। ओके, तो यहाँ पर है कंगन में। कंठ, कंठाग्र, कंटीला, कदम्ब, ठीक है। अनुनासिकता वैसे तो सब जगह है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कंठ लिखा हुआ है, यहाँ अनुनासिक है। नहीं, अनुनासिक तो आपके जितने भी हैं ना, यानी कि यहाँ पर भी माँ है, कदम्ब और यहाँ पर डा है, ये भी तो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, लेकिन अनुनासिकता कंठ में है। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब है ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु, ठीक है। तो कंठ और तालु ये सब क्या होते हैं, अलग अलग वर्ण, यानी कि व्यंजन नहीं होते, ये क्या होते हैं, आपके स्वर ही होते हैं। तो कंठ और तालु, तो कंठ में क्या आता है आ, ठीक है, और तालु में कौन आता है ई। तो आ और ई जो है ना, यानी कि इनसे मिल करके बनता है ए। तो आपका ये ए और जो ए है ये कंठ तालव्य हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ओके, चलिए अगला है अय के उच्चारण स्थान बताइए। अय का उच्चारण स्थान अभी आप लोगों ने देख लिया, तो कौन सा है, कंठ तालव्य है अय का उच्चारण। स्वर ए और अय का स्थान अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ए का निर्माण क्या होता है, आ कंठ है और ई तालु है, तो कंठ तालव्य होता है, ए बनता है, तो ये क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे ही दो ही प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। तो ह्रस्व और दीर्घ जो है ना, ये हमारा दो प्रकार का हो जाएगा। संस्कृत के नहीं पूछ रहा है हमारा, हिंदी पूछ रहा है। संस्कृत पूछेगा तो तीन प्रकार के होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, तो क्या चीज़ हैं, ठीक है। ये ह्रस्व, दीर्घ और ये वर्ण तालिका के अनुसार, ठीक है। तो वर्ण के अनुसार ये क्या हो जाते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। हालांकि ये मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ण तालिका पूछ रहा है, यानी कि वर्णमाला में जो लिखा हुआ है, तो वर्णमाला में मात्राएं नहीं लिखी जाती ना, इसलिए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। इस बात जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, निरनुनासिक स्वर, ठीक है। क्या बोलते हैं, निरनुनासिक स्वर। और जिनका मुख और नाक के बल से निकलता है उन्हें बोलते हैं अनुनासिक स्वर। क्लियर हो गया ना। समृद्ध और वृत्ताकार नहीं, समृद्ध और जो है ना, समृद्ध का मतलब है मुंह कितना खुलता है, ठीक है, और वृत्ताकार का मतलब है मुंह का आकार कैसे बनता है। तो यहाँ पर निरनुनासिक होता है, याद रखिएगा। यानी कि जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण सिर्फ मुख से होता है उन्हें हम बोलते हैं निरनुनासिक। कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ और तालु। तो कंठ और तालु अभी बताया था, तो ए और ऐ क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। ए और ऐ का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ तालव्य से होता है। तो आप लोग सोचेंगे बार बार ही प्रश्न जो है ना रिपीट हो रहा है, ये आपका यानी अच्छाई के लिए ही है, क्योंकि आपका वो बार बार आने के बाद याद हो जाएगा। इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका पहला वर्ण यानी कि का वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनियाँ होते हैं। और ये क्या होता है, ये आपका होता है
कंठ ध्वनि या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोमल तालव्य और इसे बोलते हैं तालव्य। ओके, तालव्य। और ये जो णा और जो है ना टा और णा जो है ये हमारे क्या होते हैं, ये मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, और या तो फिर क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, कठोर तालव्य, यानी कि जो कठोर तालु से जुड़ते हैं तो उन्हें बोलते हैं कठोर तालव्य। अब याद रखिएगा, इनमें से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? ठीक है, तो कंठ ध्वनि कौन सी है, तो कंठ ध्वनि कौन सी है, आपका हा। ठीक है, यानी कि का खा गा घा डा के बाद कावर के बाद आपका एक आता है आ और आ। ठीक है, और आहा और जो हा है, ठीक है, ये क्या है, आपकी कंठ ध्वनियाँ हैं। घा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो यानी कि का खा गा घा। ठीक है, तो यानी किससे होता है, कंठ से होता है। इनमें से कंठ वर्ण कौन से हैं, तो कंठ वर्ण कौन से हैं, इनमें आपका देखिए अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर ई तालव्य है, ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है, आपका आ हो गया। अभी मैंने बताया है आप लोगों को कि जो का वर्ग है, यानी कि का से लेकर के कहाँ तक, ये तक, इसके बाद आपके दोनों आ और आ, इसके बाद आहा। ओके, और इस बात आहा आया है तो हा भी यहीं पर आता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ स्वर कौन सा है, तो कंठ स्वर कौन सा है, आ है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, अब आपको सा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ये बताना है, क्या दंत है, ठीक है, या मूर्धा है, तालव्य है, या दंतुल है। ठीक है, अब दंतुल, दांत के नीचे वाला क्या स्थान को बोलते हैं, ठीक है, दंतुल। ठीक है, तो ये जो यानी कि सा ध्वनि है वो तालव्य है। अब इसको जो है यानी कि समझ लीजिए कौन कौन से तालव्य होते हैं। जो चा वर्ग है वो हमारा क्या है, पूरा का पूरा तालव्य है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आपका ई और ई स्वर जो है ये तालव्य हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला जो सा है, ठीक है, ये क्या है, तालव्य है। क्लियर। और एक चीज़ और है, यहीं से शुरुआत होता है सा और या। अब ये तीनों सा क्रम से चले जाएंगे नीचे की तरफ, यारा लावा भी तीनों इन्हीं क्रम से चले जाएंगे, तो सा और या भी क्या हैं, दोनों तालव्य हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा उच्चारण के स्थान पर इया का स्थान कौन सा है, तो इया क्या है, तालव्य है, क्योंकि चा के अंत में आता है। इसके बाद हमारा है हिंदी में सा ध्वनि क्या है, अभी अभी बताया कि सा ध्वनि क्या है, तालव्य है। ओके, इस बच्चा छा जा जा यहाँ का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, तालु से होता है। अभी बताया, एक तो ये है और इसके बाद ई है, ठीक है, और आपका सा है और क्या है, या है, ये तालव्य है। इनमें से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो किसका होता है, का, ये क्या हो गया, का से कंठ। ठीक है, ढा मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, ये हो गया ओष्ठ, पा फा बा भा मा, तो हो गया ओष्ठ। अब बचा छा, तो चा छा जा, ये क्या होता है, आपका तालव्य होता है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे कुछ 20-25 प्रश्न। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो है यानी कि आप लोगों की पॉलिटेक्निक लेक्चरार की भी डेट आ गई है। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।